सारे मोड़ खराब कर रहे हो। अरे मैं नहीं हट रहा यार, मैं नहीं हट रहा भाई साहब मेरी बात सुन लो। देखो जो गलत है भाई साहब। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई, मोहम्मद दीपक है आपका नाम। दीपक का साथ देने वालों को चूड़ियां पहनने की सीख दे रहे हैं। इन सब का मतलब क्या है? चूड़ियां इन लोगों को कमजोरी की निशानी लगती हैं। अगर ये चूड़ियां वाले हाथ उन्हें इस दुनिया में लाने की गलती नहीं करते तो शायद इन्हें कभी मौका ही नहीं मिलता। समझने वाली बात यह है कि बाबा शब्द पर इन बजरंग दल वालों का कॉपीराइट कब से हो गया। दीपक ने तो केवल इंसानियत के तौर पर एक बुजुर्ग का साथ दिया था। इन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस बार उनका सामना किसी कमजोर से नहीं हुआ है। जो उनके सामने है वो अकेले सब पर भारी पड़ गया। वहीं इतने हंगामे के बाद भी अभी तक करीब एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं की है। उल्टा जब दीपक ने खतरा होने का हवाला देकर मदद मांगी तो इसे आपसी मामला बताकर रफा दफा करने की कोशिश की गई। हिंदू मुस्लिम की राजनीति आपने देख ली, आपने जातिगत भेदभाव होते हुए भी देख लिया, लेकिन कोटद्वार उत्तराखंड में जो हुआ उसने सबकी आंखें खोल दी। क्योंकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले जब बजरंग दल की टीम लेकर किसी के दुकान में पहुंचे, जो शख्स वैसे तो मुसलमान था लेकिन उसके बोर्ड पे बाबा लिखा हुआ था, तो सब ने बहुत जमकर लताड़ा। और उसके बाद एक शख्स आया मसीहा बनकर उन बुजुर्ग के लिए, और उसके बाद जो शख्स के साथ हुआ वो शायद आप सबको पता भी हो, शायद ना भी पता हो। आज इस पूरे मामले पर हम आपको एक ब्रीफ देने वाले हैं। ये वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए और समझिए कि ये मामला क्या है। वो देखो तुम सारे मोड़ खराब कर रहे हो। अरे मैं नहीं हट रहा यार, मैं नहीं हट रहा भाई साहब मेरी बात सुन लो। देखो जो गलत है भाई साहब। वीडियो में दिखने वाली सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ आपको देखने के लिए मिलेगी। ये भीड़ मात्र एक शख्स के खिलाफ खड़ी हुई है। पुलिस है, प्रशासन है, लेकिन कानून व्यवस्था गई तेल लेने। क्योंकि ये भीड़ हजारों लोगों की है, लेकिन सिर्फ एक शख्स को नीचे दबाने के लिए। मगर फिर भी इस एक की हुंकार के आगे पानी भरते नजर आ रहे हैं। एक शेर की तरह दहाड़ने वाले शख्स का नाम है दीपक, जो कि पेशे से एक जिम ट्रेनर है। उसका जिम पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में मौजूद है। लेकिन ये मुद्दा असल में दीपक से जुड़ा तो था ही नहीं। ये मुद्दा था एक कपड़े की दुकान का, जिसका नाम था बाबा, जो कि पिछले 30 सालों से इसी जगह पर इसी नाम से चल रही थी। लेकिन तभी कुछ तथाकथित हिंदूवादियों के अंदर फिर से हिंदू मुस्लिम करने का कीड़ा काटने लगा था। सोचा किसे शिकार बनाएं। बस फिर क्या था, बाबा नाम की इस दुकान को ही शिकार बनाने का सोच लिया। बाबा की रेडीमेड कपड़ों की दुकान है, जिसके मालिक का नाम है वसीम सलमानी। अचानक बजरंग दल वालों को बाबा नाम से परेशानी हो गई, क्योंकि उसकी दुकान के बगल में बजरंग बली का मंदिर है, जिसका नाम है बाबा सिद्ध बली। 26 जनवरी के दिन का वीडियो सामने आया, जिसके बजरंग दल के कुछ लोग सलमानी की दुकान में घुस आए और सलमानी से कहा कि वो दुकान का नाम बदल ले या फिर खुद को सनातनी बना ले, क्योंकि बाबा शब्द पर तो इन सो कॉल्ड हिंदूवादियों का कॉपीराइट जो है। वसीम ने काफी समझाया कि पिछले 30 सालों से यही नाम है, लेकिन बजरंग दल वालों को तो बस मुद्दा चाहिए था हिंदू मुस्लिम करने का, तो वो क्यों पीछे हटते। ये बहस चल रही थी, तभी दीपक नाम का एक शख्स वहां पहुंचता है, जिसने नाम ना बदलने को लेकर बहस शुरू कर दी। बहस करते करते आरोपी युवक दीपक से उसका नाम पूछते हैं और दीपक के जवाब ने सबको हैरान कर दिया था। दीपक ने नाम बताया, मोहम्मद दीपक। बस फिर क्या था, बजरंग दल वालों को तो मौका मिल गया किसी को बलि का बकरा बनाने का, तो ले देकर दीपक के ही खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अब जानते हैं कि दीपक क्या सोचते हैं और मोहम्मद दीपक की अपनी क्या कहानी है। मोहम्मद दीपक, जिनका असली नाम दीपक कुमार कश्यप है और पेशे से वो एक जिम ट्रेनर है। बजरंग दल वालों ने बाबा नाम को बदलने को कहा, लेकिन तब इन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस बार उनका सामना किसी कमजोर से नहीं हुआ है। जो उनके सामने है वो अकेले सब पर भारी पड़ गया। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। बस दीपक पर जोर नहीं चला तो उसके खिलाफ ऐसे ऐसे नारे लगाए गए, जो केवल इस बात का प्रमाण है कि इन कुछ लोगों ने धार्मिक सौहार्द को बर्बाद करने के लिए और मुसलमानों के खिलाफ इनकी मानसिकता कितनी विकृत है, उन्हें अब नाम से ही परेशानी होने लगी है। दीपक मुल्ला भाग गया, न जाने कैसे कैसे नारे लगाने लगे।
लगे। दीपक कटुआ भाग गया, दीपक मुल्ले के हैं, साथ में चूड़ी पहन ले हाथ में, जैसे अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया और इन शब्दों का प्रयोग सरेआम इस्तेमाल होने लगा। मुसलमानों के खिलाफ चलने वाली आंधी को हवा दी जा रही है और फिर ये तथाकथित हिंदूवादी आरोप लगाते हैं कि सौहार्द बिगाड़ने का काम तो मुसलमान करते हैं। समझने वाली बात यह है कि बाबा शब्द पर इन बजरंग दल वालों का कॉपीराइट कब से हो गया। दीपक ने तो केवल इंसानियत के तौर पर एक बुजुर्ग का साथ दिया था जिसका सालों की पहचान को डुबाने की कोशिश कर रहे थे ये तथाकथित हिंदू दल वाले, लेकिन ये लोग उल्टा दीपक के ही पीछे पड़ गए। दीपक का साथ देने वालों को चूड़ियां पहनने की सीख दे रहे हैं। इन सब का मतलब क्या है? चूड़ियां इन लोगों को कमजोरी की निशानी लगती हैं? अगर ये चूड़ियां वाले हाथ उन्हें इस दुनिया में लाने की गलती नहीं करते तो शायद इन्हें कभी मौका ही नहीं मिलता कि चूड़ियों को कमजोरी की निशानी समझे। औरतें आज फाइटर प्लेन चला रही हैं, लेकिन इन जैसे विकृत सोच वालों के लिए आज भी औरतें चूड़ियां पहनने वाली कमजोर हैं। इन लोगों के ये नारे केवल हिंदू मुसलमान करने वालों को नहीं है, बल्कि ये हर उस औरत के खिलाफ भी हैं जो चूड़ियां पहनती है। ये केवल इस बात का प्रमाण है कि इन लोगों की किसी के धर्म, जाति या समुदाय से मतलब नहीं है। उन्हें केवल सुर्खियों में रहना पसंद है, चाहे उनके खिलाफ उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी को भी निशाना बनाना पड़े। और इन सब में सबसे हैरान करने वाली भूमिका तो पुलिस वालों की रही है, जिनसे ये चंद लोग संभल ही नहीं पा रहे हैं। इन्हें संभालने के लिए सीएम की सुरक्षा में लगाए गए पुलिस कर्मियों को बुलाना पड़ा था। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में ये पुलिस वाले इस मामले को शांत भी कराना चाहते हैं या नहीं। वहीं इतने हंगामे के बाद भी अभी तक करीब एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। उल्टा जब दीपक ने खतरा होने का हवाला देकर मदद मांगी तो इसे आपसी मामला बताकर रफा दफा करने की कोशिश की गई। ये विवाद आज राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, लेकिन वहां के डिप्टी एसपी चंद्रमोहन सेमवाल, एसपी सर्वेश पवार, डीआईजी करण सिंह नामगियाल जैसे बड़े पदों पर बैठे लोगों से भी ये कुछ लोग संभाले नहीं जा रहे हैं। ना तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है और ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है। आखिर किस दबाव में है ये लोग? किसकी शय पर ये चंद लोग कानून को अपने जूते की नोक पर रख रहे हैं और सरेआम ऐसी चीजें कर रहे हैं? और घबराहट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन पुलिस ने उनकी नाक में नकेल कसने के बजाय आजाद छोड़ दिया है। वहीं अगर यही उन्मादी मुसलमान होते तो क्या होता, ये आप और हम सब जानते हैं। इनके घर परिवार सब तबाह हो जाते। अब क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि इस मुद्दे पर विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे तमाम लोगों ने इनका सपोर्ट किया है और आगे बढ़ चढ़कर इस मामले में हिस्सा भी लिया है। दीपक ने इंसानियत के नाते उस बुजुर्ग की मदद की और बाबा शब्द का इस्तेमाल किसी धार्मिक या फिर किसी सौहार्द के लिए नहीं किया जाता। कोई भी बुजुर्ग होते हैं तो गांव घरात में उन्हें बाबा नाम से संबोधित किया जाता है, बाबा करके पुकारा जाता है। तो किसी को बाबा नाम से हिंदू मुसलमान बना देना ये बहुत अपमानित करने वाली बात है। और आजादी के 76 साल बाद भी अगर हम इन मुद्दों पर लड़ाई करें, इन मुद्दों पर सौहार्द फैलाएं, इन मुद्दों पर हम लोगों पर एफआईआर कराएं या फिर जो इनका साथ देते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो ये बहुत अपमानित करने वाली बात है हमारे लिए भी और हमारे देश के लिए भी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट करिए। नमस्कार।